सन 2019 के टेट का ये पेपर है। हमने इसमें 2 सब्जेक्ट सॉल्व कर लिया है। अब चलिए आज हम तीसरा सब्जेक्ट इसका सॉल्व करते हैं, ईवीएस का। देखते हैं ईवीएस में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस टेट प्राइमरी के टेट में 30 नंबर का रहता है। प्राइमरी के टेट का पेपर है, 30 नंबर का रहता है। 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। इसका पहला क्वेश्चन था, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो इसका सही आंसर है चौथा, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35, 50, 45, 30। इसका सही आंसर है 35 वर्ष। सूची ए दिया हुआ, सूची सेकंड से मिलान करना है, सही मिलान करना है। भारतीय संघ पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, निगम पूछ रहा है, ग्राम पंचायत पूछ रहा है। तो भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं और राज्य में, भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल आते हैं, नगर निगम में मेयर आते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच आते हैं। इसका देखिए, पहले का पहला, राज्य का राज्यपाल तीसरा, और सी का नगर निगम में मेयर डी, और डी का ग्राम पंचायत में बी। इसका दूसरा आंसर सही है। ये देखिए, ये दूसरा वाला आंसर इसका सही है। ए का ए, बी का सी, सी का डी, डी का बी, डी का बी सरपंच। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? बिहार 1958 में, जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में और मध्य प्रदेश 1957 में। तो अनुच्छेद 365 का प्रथम प्रयोग जम्मू कश्मीर 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, उपरोक्त सभी। इसमें तीसरा, ये चौथा सही है, उपरोक्त सभी। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा जो है अपखंडित रेखी ग्रामीण नगरी। तो ये ग्रामीण में, गांव में पूर्वा होता है, पूर्वा आता है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अरावली, अप्सरिया, यूराल, किलिमंजारो। इसका सही आंसर है किलिमंजारो। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है कच्छ में, गोवा में, गंगा डेल्टा में, मुंबई में। तो मुंबई के तट पे है एलिफेंटा द्वीप। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 से 20 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 100 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है 150 से 200 सेंटीमीटर। मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का, हिमालय का, शान पठार का। तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूप्लेक्टेला, काइटान, लीच, इक्नस। तो इसका सही आंसर है यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, अम्ल, विटामिन। सही आंसर है अमीनो एसिड, ये अमीनो अम्ल दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? सेलुलोज कोशिका, भित्ति रिक्तिकाएं, लवक, तारकाय। ये तीनों तो पाए जाते हैं। इसमें पूछा अनुपस्थित होता है तो ये होगा तारकाय, सेंट्रोसोम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नेयाशय, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि या यकृत। तो इसका सही आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन, गौरैया, मोर, तोता। सारस क्रेन होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? टुंड्रा, मानसून, गर्म मरुस्थल, टैगा। तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? नहीं पूछ रहा है। पंपास, संपास, डाउन प्रेयरी। तो ये पंपास, डाउन प्रेयरी है, कंपास नहीं है।
जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या से इससे पूछे तो एशिया महाद्वीप है, तो सही आंसर हो एशिया महाद्वीप। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, झारखंड में। तो थारू जनजाति भारत के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। संसार में सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, किस प्लांट को कहा जाता है? लेंटाना कैमरा, एकार्निया क्रिस्पिस, पाइथेरियम स्टोफोरम, सिरोनिया डेक्टाइलोन, दूब घास को। इसका सही आंसर है जलकुंभी को, एकोर्निया क्रिस्पिस को, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, ये प्रजनन नहीं कर सकते, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस के अजैविक, वायरस जो नॉन लिविंग नॉन लिविंग के बीच से खड़ी होती है, क्योंकि क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसीलिए। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथाइलिन। इसका सही आंसर है एथाइलिन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो क्षमता होती है उसको बैक्टीरिया पूछ रहा है, कौन सा बैक्टीरिया है? जोटोबैक्टर, क्लास्ट्रिडियम, राइजोबियम, विब्रियो। तो सही इसका है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। इसका सही आंसर है बी डीएनए। सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी मुंबई से पुणे, कलकत्ता से अलीपुर, मुंबई से ठाणे, कलकत्ता से दमदम, मुंबई से ठाणे। इसका सही आंसर ये है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, एक मेला से क्वेश्चन एक टॉपिक है, ईवीएस में देखें मेला से पूछा है। सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है हरिद्वार में, पुष्कर में, नासिक में, सोनपुर में। तो इसका सोनपुर, ये बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार। इसका ये आंसर सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1951 में, 1971 में, 1981 में, 1961 में। इसका सही आंसर है 1961 में हुआ था। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? समता का अधिकार 19 से 22 में, 23 से 24 में, 14 से 18 में, 25 से 28 में, 14 से 18 में। ये सही आंसर है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ये 30 क्वेश्चन थे, ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन ये थे। इसको आप देखिए, साल जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, अगर कोई भी एग्जाम आपको टेट किसी कोई भी देना हो, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आप एग्ज़ाम के हाल में अच्छा अपना स्कोर कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा।